Welcome to all of you. Today we will do class 11th chapter 3. This chapter is taken from class 11th second book, that is Snapshot. It is written by Masti Venkatesh Iyengar. The chapter's title is very unique, रंगाज मैरिज। ये जो स्टोरी है आप सुनेंगे तो आपको अपने गांव, अपने आस पड़ोस में होने वाले इंसिडेंट याद आएंगे, घटनाएं, स्टोरी अपने आस पड़ोस के, अपने गांव का एक कहानी जैसा लगेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। रंगा रंगा इज द मैन कैरेक्टर। वी वुड से ही इज द हीरो। रंगा द अकाउंटेंट सन। रंगा जो है अकाउंटेंट का बेटा है। इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड among the village folk. He is different from all other boys. सारे बच्चों से अलग है। वो शहर में जाता है पढ़ाई करने के लिए, एकलौता। गांव से बहुत सारे लोग जाते नहीं शहर पढ़ाई करने। तो रंगा एकमात्र एक लड़का है अकाउंटेंट का जो बेंगलोर जाता है अपना पढ़ाई करने के लिए। When he returns to his village from the city of Bangalore, जब वो बेंगलोर से वापस आता है तो उसको देखने के लिए आस पड़ोस के पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों को लगता है जैसे रंगा जो टाउन से रह के आया है, उसका चाल ढाल, रहन सहन सब कुछ बदल गया होगा। लोगों में ये सोच बढ़ जाता है कि वो शहर में जाकर पूरी तरह से बदल गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई टाउन से आता है गांव में तो लोगों को कैसा फील होता है, गांव के लोग क्या सोचते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो शहर से आया होता है। तो हम लोग देखेंगे इस स्टोरी में। व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को पढ़े होंगे, सम ऑफ यू में आस्क, तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं रंगाज मैरिज, कि रंगाज मैरिज टाइटल क्यों दिया गया। वाई नॉट रंगानाथ विवाह। रंगानाथ का विवाह हो सकता था या फिर रंगानाथ विजया हो सकता था। वेल येस आई नो, हाँ ये भी हो सकता था, मैं मानता हूँ। आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया। मैं इसके जगह पे जगन्नाथ विजया भी टाइटल दे सकता था, गिरिजा कल्याणा भी दे सकता था। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। लेकिन अगर मैं ऐसा टाइटल देता तो जगन्नाथ विक्ट्री यानी विजय, जीत, गिरिजास वेडिंग, ऐसा टाइटल यूनिक नहीं होता, डिफरेंट नहीं होता। इट्स अबाउट आवर ओन रंगा। ये जो टाइटल है वो हमारे अपने रंगा के बारे में है। हमारे अपने रंगा कहने का मतलब है हमारे हर गांव में, हर आस पड़ोस में मिल जाएगा ऐसा लड़का जिसके बारे में ये कहानी है। सो रंगाज मैरिज एंड हैंड्स नो फैंसी टाइटल। और यही वजह है कि मैं कुछ फैंसी यानी डिफरेंट यूनिक टाइटल देने का मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा कि एक कॉमन टाइटल दूं जिसको हर कोई जानता पहचानता हो, उसको अपना सा लगे। तो आप इस स्टोरी को पढ़िएगा तो लगेगा जैसे कि आपके आस पड़ोस की कहानी है, आपके गांव की कहानी है। होसाहली इज आवर विलेज। तो होसाहली नाम का गांव है हमारा। यू मस्ट हैव हार्ड ऑफ इट। शायद आप सुने भी होंगे। नो, नहीं सुने। वाट अ पीटी, ये तो बहुत दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है। देर इज़ नो मैंसन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक, क्योंकि हमारे गांव का नाम किसी भी जोग्राफी बुक में लिखा हुआ नहीं है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश, वे साहब लोग जो इंग्लैंड में लिखते हैं वो तो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड
सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। शायद जो इंग्लैंड के लोग हैं, साहब लोग हैं, इंग्लिश मैन जो हैं, शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारे हौसाहाली जैसा कोई गांव भी होगा, इसीलिए शायद वो हमारे गांव का नाम किताबों में लिखना भूल गए। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। हमारे अपने लोग भी शायद भूल गए हैं हमारे गांव के बारे में। यू नो हाउ इट इज। आपको पता है ये कैसे। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। वे जो लोग हैं ना, बिल्कुल उस भेड़ के झुंड की तरह हैं। भेड़ियों का जो झुंड होता है ना, बिल्कुल वैसे हैं। वन शिप वॉक्स इन टू अ पिट। अगर एक भेड़ जाके किसी गड्ढा में घुस जाता है तो उसके पीछे बाकी सब जाके अंधे की तरह जाके घुस जाएंगे। यानी आप भेड़ों का झुंड को देखे होंगे, एक अगर कहीं पे जाके गड्ढे में घुस गया, कुएं में कहीं पे, तो वो बाकी भी उसी के पीछे फॉलो करेगा, क्योंकि भेड़ का तो अपना दिमाग होता नहीं है। तो हमारे गांव के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं। दे आर जस्ट लाइक दैट शिप। एक को देखकर बस आंख बंद करके चलते चलेंगे, जो लोग बोल दिए बस उसी पर विश्वास कर लेंगे, अपना दिमाग लगाते ही नहीं। वेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जोग्राफर्स। बिल्कुल वैसे ही जो इंग्लैंड के साहब्स हैं और जोग्राफर्स हैं, जो जोग्राफी के बुक लिखते हैं, वो लोग हैं, हैव नॉट रिफर टू इट। और हम उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। हम उस कार्टोग्राफर जो कि किताबों में लिखता है, उसको हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसे इतनी छोटी छोटी बातें याद रहेंगी नहीं। कैन यू, क्या आपको याद रह सकती है। एंड सो देर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। और यही वजह है कि हमारे गांव का एक छाया भी, शेडो भी मैप में नहीं है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ टू अनदर डायरेक्शन। मुझे दुख है, मैंने स्टोरी कहाँ से शुरू किया और कहीं और चला गया, किसी और डायरेक्शन में चला गया, उसका मुझे खेद है। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा। मान लीजिए कि जो स्टेट मैसूर है, अगर वो भारतवर्ष होता, अगर मैसूर को हम भारतवर्ष मान लेते हैं, व्हाट द स्वीट करीगा डबू इज टू अ फेस्टिव मील। तो अगर भारतवर्षा होता मैसूर, तो वहाँ का जो मिठाई है करी गाडबू, तो ये एक फेस्टिव मील होता है, यानी एक त्यौहार में बनने वाला मिठाई होता है। देन होसाहली इज टू मैसूर स्टेट वाट द फीलिंग इज टू द करी गाडबू। तो आप सोचिए, होसाहली के लिए, तो होसाहली के लिए जो मैसूर है वो किस तरह से, कितना बड़ा होगा, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही है। बिलीव मी, आप मेरा यकीन करें। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मैं आपका ऑब्जेक्शन को विरोध नहीं करूँगा, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाऊँगा। मैं अपने जो ओपिनियन है, मेरा जो ओपिनियन है, उस पर मैं कायम हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ होसाहली। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो अपने गांव होसाहली का तारीफ़ करता हूँ या अपने गांव के बारे में बताते हुए गर्व फील करता हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। हमारे ही गांव में एक डॉक्टर हैं। हिज नेम इज गुंडा भट्टा। उनका नाम है गुंडा भट्टा। ही एग्रीज विथ मी। वो भी हमारे बात से सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। वो बहुत सारे जगहों में घूम चुके हैं। नो नॉट इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर। अगर कोई पूछे उनसे कि क्या वो इंग्लैंड गए हैं कभी, ही सेज, तो वो कहते हैं नो अनया।
तो उनका कहना है नहीं, अनैया जो है ना कन्नड़ का एक रेस्पेक्टफुल वर्ड है बड़ों के लिए। तो बड़ों के जिस तरह हम लोग कहते हैं गाँव में, उसी तरह से यहाँ पे अनैया है, यानी बड़ों के लिए एक रेस्पेक्टफुल शब्द, बड़ों को आदर देकर पुकारा जाने वाला शब्द। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैं ये सिर्फ आप पे छोड़ता हूँ, आप जो सोचे। रनिंग अराउंड लाइक अ फुली पेस्टेड डॉग इज नॉट फॉर मी। I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he had seen many. तो वो कहेंगे कि हाँ, मैं बहुत सारे गांव, बहुत सारे जगहों में घूमा हुआ हूँ, सच्चाई ये है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में आम के कुछ पेड़ हैं। कम विजिटर्स, आइए कभी हमारे गांव। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो, और मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा। फ्रॉम वन ऑफ देम, उसमें से एक। डू नॉट ईट इट, आप उस आम को खाइएगा मत। जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ एक बार मुंह में दांत से काट लीजिए, उसको पूरा खाने की ज़रूरत नहीं है। दांत से एक बाइट आप ले लीजिए, एक बार आप दांत में काटिए उसको। द सवरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड्र, तो जो उसका जो खट्टापन है वो डायरेक्ट आपके माइंड के जो अंतर आत्मा में है वहाँ प्रवेश कर जाएगा। इट विल टच टू दैट माइंड, द बॉटम ऑफ द माइंड, मतलब माइंड का अंतर आत्मा तक पहुंच जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट, मैं एक बार बिल्कुल वैसे ही फल को, मैंगो को अपने घर लेके गया। एंड अ चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और उसका मैंने चटनी बनाया मैंगो का। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सारे लोग खाएं उसको। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम, उसके बाद जो हमें खांसी हो गया, आफ्टर दैट इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और फिर मैं दवाई लेने के लिए गया कफ का, खांसी का। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, तब डॉक्टर ने मुझे कहा अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तब डॉक्टर ने मुझे बताया उस फ्रूट का यानी मैंगो का स्पेशल क्वालिटी के बारे में। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, तो मैंगो जो है बहुत ही स्पेशल है। सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, जिस तरह से वो आम मैंगो का फ्रूट स्पेशल है, उसी तरह हमारे गांव का हर एक चीज़ स्पेशल है। गांव में जो भी है वो सब खास है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर, हमारे गांव में आपको लताएं मिल जाएंगी, बहुत सारे जो लंबे रेंगने वाले जो पत्ते, एक तरह से पौधा होते हैं। सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, और गांव में जो तालाब हैं, तालाब का शुद्ध पानी मिल जाएगा आपको, साफ पानी। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, आप वहाँ देखेंगे बहुत सारे फूल, फ्लावर्स मिल जाएंगे जो कि एक तरह का फीस्ट होगा, यानी आपके लिए एक टेस्टी डिश की तरह हो सकता है। गेट टू लिव्स फ्रॉम द क्रीपर, आप उस क्रीपर में से, जैसे कि आप कमल वगैरह का जो फूल होता है जो तालाब में, उसके पत्ते अगर आप लेके आते हैं, बड़े से पत्ते होते हैं उसके, अगर उस पत्ते को आप घर लेके आते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं अगर तालाब, वहाँ से उस पत्ते को अगर आप लेके आते हैं तो उससे आपका लंच उसमें आप खा सकते हैं। यानी वो जो पत्ता होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप उसमें आराम से खाना खा सकते हैं दोपहर का। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे कि मैं बात को घुमा रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब भी हमारे गांव की बात आती है ना, बट इनफ, तो इतना सारा बात होता है कि बताया नहीं जा सकता। गांव का हर एक टॉपिक से एक नया स्टोरी बन जाता है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई भी अगर हमारा गांव आना चाहे, ड्रॉप मी अ लाइन, तो आप जस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दें। आई विल लेट यू नो वेयर होसा हलीज, तो मैं आपको बता दूंगा
मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर ये हौसाहली हमारा गांव है एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और हमारे गांव में क्या क्या चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस टू विजिट इज, डोंट यू एग्री? तो यही सबसे आसान तरीका है किसी भी गांव में जाने का, आपको पता होगा। आई फील, मुझे लगता है आप सहमत होंगे मेरी बात से। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago। जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो आज से 10 साल पहले की बात है। We did not have many people who knew English। हमारे गांव में बहुत सारे लोग नहीं हैं जो इंग्लिश जानते हैं। Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। हमारे गांव में एक लौता अकाउंटेंट ही थे जो हिम्मत करके अपने बेटे को शहर भेजते हैं बेंगलोर पढ़ने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, ये बिल्कुल अलग है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश। गाँव में कुछ लोग हैं बहुत सारे जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हॉलीडे के समय यानी छुट्टियों में जब वो घर आते हैं, गांव आते हैं, यू नो यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट। तो आप गांव में सड़कों में बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं टॉकिंग इन इंग्लिश, वो सारे लोग इंग्लिश में बात करेंगे। दोज डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन दिनों हम लोग स्कूल इंग्लिश नहीं बोला करते थे। राइटर कह रहा है कि उन दिनों हम अंग्रेजी नहीं जानते थे, अंग्रेजी में बात नहीं करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग। बात करते वक्त इंग्लिश वर्ड भी, इंग्लिश का एक शब्द भी हम यूज नहीं कर सकते थे। उन दिनों की बात है। इन कन्नड़, यानी कन्नड़ का ये स्टोरी कन्नडा का, तो कन्नड़ भाषा में बोला जा रहा है साउथ इंडिया का। तो वहाँ पे इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं किया जाता था गांव में। व्हाट हैज़ हैपन टू डिसग्रेसफुल बिलीव मी। तो ये कितना अपमानजनक बात था, आप यकीन कीजिए मेरा, कि गांव में कोई भी इंग्लिश का एक वर्ड तक यूज नहीं कर पाता था उन दिनों, उस समय। द अदर डे आई वॉज इन रामाज हाउस। और उसका दूसरा दिन मैं रामा राव के घर गया था। वेन दे बाउट अ बंडल ऑफ फायरवुड। तो वो लोग लकड़ी कुछ खरीदे थे जलाने के लिए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। तो रामा राव का जो बेटा है वो आया पैसा देने के लिए, यानी लकड़ी खरीदा, जलाने वाला लकड़ी, और पैसा देने के लिए रामा राव का जो बेटा है वो आता है। ही आस्क्ड द वुमेन। तो वो उस लेडी को पूछता है जिससे वो लकड़ी खरीदता है, उसको पूछता है हाउ मच शुड आई गिव यू, कि कितना पैसा मुझे देना होगा आपको। 4 पाइस। तो वो कहता है 4 पाइस, यानी 4 पाइस देना है। सी सेड, वो लेडी कहती है 4 पाइस। द बॉय टोल्ड हर इन डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो वो जो लड़का है वो कहता है कि मेरे पास चेंज नहीं है। बॉय कहता है, रामाराव का सन जो है वो कहता है आई डिड नॉट हैव एनी चेंज, मेरे पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसने, उस बच्चे ने कहा उस लेडी को कि तुम कल आना, आप कल आइए, मैं आपको कल पैसे देता हूँ। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। अब वो लेडी बेचारी, उसको तो अंग्रेजी का ये वर्ड चेंज समझ में आता नहीं था। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। वो बेचारी अपने मन में कुछ बोलते हुए चली गई, उसको समझ में नहीं आया कि वो लड़का आखिर बोला क्या, चेंज का मतलब समझ में आया नहीं उसको। तो वो समझ नहीं पाई कि क्या बोल रहा है वो, पैसे भी नहीं दिया, लकड़ी भी ले लिया। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था उन दिनों चेंज का मीनिंग। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, बाद में मैं जब रंगा का घर गया। एंड आस्क्ड हिम, और मैंने उससे पूछा। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तब मुझे समझ में आया कि चेंज का मतलब क्या होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज। सच में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही अनमोल चीज़ है, प्राइसलेस है।
कीमती चीज़ है। वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज इन डिकेड एगो, और वो हमारे गाँव में कुछ दशक पहले यानी कुछ 10 साल पहले लगभग इतना फेमस नहीं था, यानी गाँव में कोई भी नहीं जानता था इंग्लिश। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, और यही वजह है कि जब रंगा गांव में आता है बेंगलोर से पढ़ के, तो पूरा गांव में आसपास एक त्यौहार की तरह, फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट होने लगता है। सारे लोग जमा हो जाते हैं। पीपल रश टू हिज डोरवेज अनाउंसिंग, गांव के सारे लोग जमा हो जाते हैं रंगा के घर में उसको देखने के लिए। द अकाउंटेंट सन हैज कम, सारे लोग बातें करने लगते हैं, अरे देखो अकाउंटेंट का बेटा आया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज हियर, यानी जो बेंगलोर गया था अपना पढ़ाई करने, वो आ गया है। इट सिम्स एंड कम रंगा इज हियर, चलो देखो रंगा आ गया है। ये सारे लोग बातें करने लगते हैं। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चल के देखते हैं रंगा को कि वो कैसा दिखता है। यानी गांव के लोगों को ऐसा लगता है जैसे कुछ सालों में वो पूरा बदल गया होगा टाउन में जाके। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, तो पूरा जब गांव में भीड़ सा लग गया, चारों तरफ सारे लोग जमा हो गए। आई टू वेंट एंड स्टूड, मैं भी गया और बगल में जाके खड़ा हो गया। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, मैंने पूछा कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ पे कोई मंकी डांस तो हो नहीं रहा है, यानी बंदर का कोई खेल तो हो नहीं रहा है, तो फिर इतने सारे लोग यहाँ जमा क्यों हो गए। अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड, तभी एक आदमी, एक लड़का जिसका दिमाग था नहीं, वो कहता है, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, इतना ज़ोर से बोलता है वो लड़का कि आसपास के सारे लोग सुन लिए। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, यानी वो लड़का मुझसे पूछता है, मैंने उससे पूछा तो वो लड़का भी मुझसे पूछता है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और ये सारा, ये जो बात था वो हर कोई सुन लिया, इतना ज़ोर से वो बोलता है। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, वो जो छोटा बच्चा था वो यंगस्टर था, उसमें मैच्योरिटी नहीं था, उसमें रेस्पेक्ट नहीं था, मैनर नहीं था, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वेर नाउ ऑफ द पास्ट, अब ये सारे चीज़ें जो थी वो तो पास्ट की बातें थी। आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रह गया, मैंने कुछ बोला नहीं। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, मैंने देखा इतने सारे लोगों को वहाँ पे। रंगा केम आउट विथ अ सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, तो रंगा भी आता है सामने अपने चेहरे में मुस्कुराहट लेते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए मेरे पास आता है। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, जब सारे लोग अंदर चल गए, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक हॉल ऑफ कोलकाता, यानी जब लोग सारे चले गए तो इतना भीड़ हो गया जैसे कि कोलकाता में सारे लोग जब जमा होते हैं तो जिस तरह का ब्लैक हॉल की तरह फील होता है। दैट्स थैंक गॉड इट डिड नॉट, everyone was surprised to see that Ranga was the same age he had been 6 months ago, यानी सारे लोग सरप्राइज थे वो देख कि रंगा बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसा 6 महीना पहले था। यानी लोगों को ऐसा लगता था कि वो बदल गया होगा, उसका स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका, उसका चेहरा, उसका बाल सब बदल गया होगा, ऐसा लोग एक्सपेक्ट करके आए थे, ऐसा सोच के आए थे। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल वैसा ही था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जैसा कि वो गांव छोड़ के जाने के समय था। एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, तभी सामने में एक ओल्ड लेडी थी, सामने एक ओल्ड लेडी आती है, एक वृद्ध महिला। रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, तो वो लेडी, वो महिला जाकर रंगा के छाती में हाथ रखकर छू कर देखती है। लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सेड, उसके आंखों में देखकर कहती है, द जनेवरा, मतलब वो जनेऊ जो पहनते हैं ना गांव में,
जो ब्राह्मण लोग, तो वो जनेऊ की बात कर रही है। वो इज स्टिल देयर कि हाँ, ये लड़का अभी भी जनेऊ पहना हुआ है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, इसका मतलब वो अपना धर्म, अपना जाति बदला नहीं है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड। जब वो लेडी चली जाती है तो रंगा जोर जोर से हंसने लगता है। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आईज एंड नोज, तो सारे लोगों को जब यकीन हो जाता है कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है, उसके वैसे ही हाथ हैं, वैसे ही पैर हैं, वैसे ही आँख हैं और वैसा ही नाक है, तो सारे लोग धीरे धीरे चले जाते हैं, बिल्कुल उसी मिठाई की तरह। शुगर, जो छोटे बच्चे के मुंह में शुगर जो रहता है वो धीरे धीरे जिस तरह पिघल जाता है, उसी तरह से लोग धीरे धीरे करके एक एक करके चले जाते हैं। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। राइटर जो है वो जाता नहीं। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सारे लोग चले जाते हैं, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगापा, मैंने पूछा, रंगापा आप कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और वही समय था जब रंगा ने मुझे पहली बार देखा। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आता है, रंगा मेरे पास आता है, एंड डिड अ नमस्कारा रेस्पेक्टफुली, और मुझे नमस्कार करता है रेस्पेक्ट के साथ, आदरपूर्वक मुझे प्रणाम करता है। सेइंग, और कहता है, आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग, कहता है आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, मैं आपका ध्यान थोड़ा यहाँ खींचना चाहूँगा रंगा का कैरेक्टर के बारे में। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वो जानता है कि कब किससे कैसे बात करना चाहिए, मतलब उसको एक मैनर है, बात करने का तरीका उसको पता है, किससे कैसे कब बात किया जाता है। एंड राइटली असिस्ट पीपल्स वर्थ, और वो ये भी जानता है कि कौन आदमी कैसा है, किसको कैसा रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये भी उसे पता है। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, जिस तरह से वो मुझे नमस्कार करता है, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, आज के लड़के वैसे नहीं करते जैसे कि और जैसा कि रंगा ने मुझे प्रणाम किया। विथ हिज हैंड अप टुवर्ड्स द सन, वो अपना हाथ सूर्य की तरफ यानी ऊपर की तरफ उठाकर, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल, बिल्कुल सीधे खड़े होकर, विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग हिज बॉडी, बिना अपना हाथ पैर को हिलाए हुए, बिल्कुल स्ट्रेट होकर, एज इफ इट वाज आइदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक, जैसे कि वो बिल्कुल एक स्टिक की तरह, छड़ी की तरह सीधा खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के मुझे प्रणाम किया, जैसा आजकल के बच्चे नहीं करते हैं। नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, वो सिर्फ अपना हाथ नहीं जोड़ता है, ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो झुकता भी है और मेरे पैर को छूता भी है। मे यू गेट मैरिड सून, तो मैं उसे आशीर्वाद में कहता हूँ तुम्हारा जल्द ही विवाह हो जाए, ऐसा मैं कहता हूँ उसको। आई सेड ब्लेसिंग हिम, उसे आशीर्वाद देते हुए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्री आई लेफ्ट, थोड़ा मोड़ा कुछ और बातें करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून, उसी दिन दोपहर का समय, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, तो रंगा मेरे ही घर आता है। विथ अ कपल ऑफ ऑरेंजेज इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में कुछ ऑरेंज लेकर वो आता है। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, सच में बहुत ही जेनरस लड़का था, बहुत ही दयालु, बहुत ही समझदार लड़का था वो। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, मैंने सोचा कि ये इतना अच्छा लड़का है, इसका विवाह करवा देना चाहिए। सेटल डाउन, इसको सेटल कर देना चाहिए।
एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और गांव का सेवा में उसको लगा देना चाहिए। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हम लोग कुछ देर के लिए इधर उधर की बातें किए। देन आई केम टू द पॉइंट, और तब मैं मुख्य बात पर आया। रंगापा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, मैंने उससे पूछा। तो रंगापा, आप शादी के बारे में क्या सोच रहे हैं? शादी कब करना है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। तो वो कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करने वाला। वाई नॉट, मैंने पूछा क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, तो वो कहता है कि मुझे सही लड़की, मेरे लिए जो परफेक्ट एक उचित जो लड़की होगी, सही लड़की होगी, उसको मुझे तलाशना है पहले। आई नो एन ऑफिसर हु गेट मैरिड ओनली 6 months एगो, मैं जानता हूँ एक ऑफिसर को जो 6 महीना पहले ही उसका शादी हुआ है। ही इज अबाउट 30, वो लगभग 30 साल का है। एंड हिज वाइफ 25, और उसकी वाइफ जो है वो 25 साल की है। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, मैं जानता हूँ, मुझे बताया गया है कि वो लोग कितना अच्छा से प्यार से एक दूसरे से बातें करेंगे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, अब सोचिए आप ही, मैं एक बहुत छोटी सी लड़की से शादी कर लेता हूँ, जैसा कि मेरा उम्र है। इस उम्र में मैं एक छोटी सी लड़की से शादी कर लेता हूँ। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो मैं उसे प्यार से बात करूँगा तो वो गुस्सा में समझेगी, क्योंकि वो छोटी लड़की बातों को समझेगी नहीं, मेरे शब्दों को, मेरे मतलब को वो समझेगी नहीं। मैं उसे गुस्सा करूँ या प्यार से बात करूं, वो तो उसका मतलब कुछ और ही निकालेगी, क्योंकि उसे पता नहीं है सब कुछ। तो इतने छोटे लड़की से शादी करके क्या फ़ायदा? सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, मैं उसे प्यार से भी बात करूँगा तो उसे लगेगा कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, हाल ही में बेंगलोर में एक प्ले हुआ था शकुंतला नाम का, स्टेज में एक प्रोग्राम हुआ था। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला, वहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि दुष्यंत जो है वो शकुंतला से प्यार करता है। इफ़ सी वेर यंग, अगर वो यंग होती या छोटी होती तो, यानी शकुंतला को इसलिए दुष्यंत पसंद करता है, उसे प्यार करता है, क्योंकि वो बड़ी थी, वो छोटी नहीं थी। अगर वो छोटी होती तो दुष्यंत भी उसे शायद प्यार नहीं करता, उसे पसंद नहीं करता। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसा कि आज की जो आजकल की जो दुल्हनें होती हैं, इज देयर, क्या ऐसा होता? वट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास आज प्लेज, आप सोचिए कि कालिदास का जो नाटक लिखा हुआ है उसका क्या होता दुष्यंत और शकुंतला का, अगर इतने छोटे में शादी हो जाता तो। इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर एक आदमी शादी कर लेता है, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर्ड, अगर एक आदमी शादी करता है तो उसको एक वैसा लड़की से शादी करना चाहिए जो कि समझदार हो, मैच्योर्ड हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अन्यथा एक आदमी को कुंवारा रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और यही वजह है कि मैं अभी शादी नहीं करने वाला। इज देयर एनी अदर रीजन, मैंने पूछा कोई और वजह तो नहीं है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, तो मैं कहता हूँ यानी रंगा ने कहा कि एक आदमी को उसी से शादी करना चाहिए, उसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसका वो तारीफ करे या जिसको वो पसंद करे, एक वैसी लड़की जिसको वो पसंद करे। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेज, आजकल हमारे गांव में क्या होता है, अरेंज मैरिजेज होता है, यानी फैमिली वाले अरेंज करते हैं शादी और उसी से शादी करना पड़ता है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, तो फिर एक लड़की का पसंद कोई कैसे करे?
with milk stains on one side of her face and wetness on the other। और गांव के लोग जैसे फैमिली वाले पसंद करेंगे तो वो छोटी लड़की को पसंद करेंगे कम उम्र में, जिसके एक साइड देखिएगा दूध पीती बच्ची, कहने का मतलब है दूध पीती बच्ची का क्या है, दूध पीने में जिस तरह से दाग लग जाता है ना, उस तरह का दाग लगा हुआ, जैसे कि अभी अभी दूध पी के आई हो, छोटी सी बच्ची हो। तो ऐसे लड़की से शादी करके क्या फ़ायदा, जो कि गांव में होता है, ऐसा रंगा कहता है। और सो यंग दैट सी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, या उतनी छोटी लड़की जिसको अपना नाखून काटना तक नहीं आता, उससे शादी करके क्या फ़ायदा, ऐसा रंगा कहता है। वन अ नीम फ्रूट, द अदर अ बिटर गार्ड, एक जो नीम का फल होगा और एक बिटर गार्ड, यानी जिल बिल्कुल उसी तरह जैसे नीम का कड़वा फल होता है और जो करेला होता है, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे दोनों, एक नीम और एक करेला। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, तो बिल्कुल रंगा ये सब कहता है और ज़ोर ज़ोर से हंसता भी है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि एक लड़का जिसका मैंने शादी करवाने का सोचा था, यानी मैंने सोचा था कि ये एक अच्छा पति बन सकता है, उसने तो फैसला कर रखा है कि वो कुंवारा रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कुछ देर बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला जाता है। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, उसी समय मैंने मन में यह फैसला कर लिया था कि मैं उसका शादी करवा के ही रहूँगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसको कि क्या राइटर रंगा का शादी करवा ही देता है और क्या रंगा शादी कर लेता है और किससे करता है। कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।